मजबूर है। तो ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके पंचायत में भाई ये सब नहीं चलता। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जनता जनता जानती है, ठीक है, और जनता को पता है। कोई कोई कहीं जाएगा भी तो जनता फ़ोन करती है कि चलिए ना, वहाँ चलिए, राजू भैया के पास चलिए ना, हम निकाल के आपको दे देते हैं। वो अगला सुनेगा, कहेगा नहीं भाई समझ गए हम, वो अपना समझ जाएगा कि यहाँ आएंगे बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, लाल कोठी है। ये हालत यहाँ के लोग के इतना ना प्रॉब्लम हो जाता ये है रास्ता बन रहा है तो बढ़िया नहीं बन रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रद्दी, खाली कलर किया जा रहा है, इस पे कोई माल नहीं दिया जा रहा है, खाली काला कलर करके और कर दिया जाता है कि हाँ रोड बन गया। ये देखिए पुल कब बना हुआ है और इसका नहीं चालू कर रहा है कि ऐसे ही पड़ा है। और डाइवर्सन से रोज गाड़ी फंस रही है, रोज गाड़ी फंस हाँ रही जी, क्या क्या और समस्या आ रही है आपको, क्या लगता है? और समस्या है, रिटर्निंग दीवार था वो भी नहीं दिया है। पुल के बाद जो पानी आएगा, बरसात में पानी आता है लोग को आने जाने के लिए, तो वो सबसे पहले वो सही नहीं। एक दिन ऐसे ही 1-2 दिन गाड़ी फंस गया था लोग का, तो फिर हम अपना गाड़ी भेज के निकलवाए, पूरा जाम लगा हुआ था। ठीक है, ये लोग मतलब उदासीनता है काम के प्रति। हाँ, जिस तरह चाहिए वो पतला भी बना रहा है लोग मसाला। हाँ, ये भी है, ये भी है। और ये तो विभाग के इंजीनियर आए, इसको चेक करें, देखें भाई सही चीज़ है ये। देखिए रास्ता बन रहा है, ये डेली नहीं बनेगा। एक तो ऐसे ही छूटा हुआ था ये 8 किलोमीटर। तो गाँव में एक रोड, 2 रोड वहाँ बना दे, 2 रोड यहाँ बना दे, 2 रोड यहाँ, और फिर अगले साल जाएं उस रोड में, तब तक 1-2 साल बाद वहाँ फिर जाएं तो पता चला कि दूसरे रोड के बाद 2 रोड जो बनाने गए हैं वो कच्चा ही है। ठीक, तो एक बार में काम हो तो एक गाँव का पूरा। समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त जगदीशपुर प्रखंड के ककीला पंचायत में है और ककीला पंचायत में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। मुखिया पुत्र है राजू जी अभी हमारे साथ। हालांकि मुखिया जी नहीं रहे, लेकिन फिर भी आम के साथ, अपने जनता के बीच, अपने लोगों के साथ जिस तरह इनका स्नेह प्यार हमेशा से ही, लोगों का कहीं से भी कोई भी परेशानी होती है तो तत्परतापूर्वक लग के उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। एक नई समस्या उत्पन्न हुई है, फिर इनसे हम जानेंगे। कैसे हैं आप? ठीक है। कुछ लोगों के द्वारा, आपके ग्रामीणों के द्वारा, आपके पंचायत के लोगों के द्वारा एक समस्या सामने आ रही थी कि ये जो सड़क बना हुआ है, ये बहुत ही पतला सड़क बना हुआ है, या और भी बहुत तमाम की परेशानियाँ। ये सड़क आप लोग के द्वारा बनाई गई है क्या? नहीं, हमारा थोड़ी है ये विभागीय है। ठीक है, और ये हमारा नहीं है। फंड हमारा होता तो ऐसा काम ही नहीं होगा। अच्छा, ये विभागीय है। हाँ। अच्छा राजू जी, आप लोग एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, निश्चित तौर से आप तत्परतापूर्वक, पिताजी के नहीं रहने के बावजूद भी आपने जिस तरह यहाँ के जनता के बीच अपना जिस तरह कोई भी समस्या होती है उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ तमाम परेशानियाँ से लोग जूझ रहा है। परेशानियाँ में इस रोड को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये हमें जहाँ तक लगता है कि 5 से 6 महीना में फिर बद से बदतर स्थिति सड़क की हो जाएगी। तो आपने आवाज़ इस पर नहीं उठाया क्या? नहीं, देखिए लोगों का है, चर्चा होता है, लोग कहते हैं इस चीज़ पे। देखिए ये जांच का विषय है, ये देखने वाली चीज़ है। ठीक है, हमने इस चीज़ को अभी तो हमने देखा भी। ठीक है, आगे भी लोग का समस्या है। बहुत दिन से तो ये रोड मतलब उखड़ा हुआ था। ठीक, अभी पिच हुआ है तो ये अब विभागीय है, इसको विभाग इसका जांच करे। ठीक है, सही से जांच करे और जो उचित है इस पे कार्रवाई होना चाहिए। ठीक, क्योंकि सही क्यों बनाया जा रहा है, सुविधा के लिए। ठीक। अच्छा, आपके नज़र में क्या क्या परेशानियाँ यहाँ देखने को मिली इस रोड में? देखिए सबसे पहले तो ये डाइवर्सन का है। ठीक है, डाइवर्सन जहाँ भी लोग पुलिया बना रहा है, तो सबसे पहले आप एक अलग रास्ता देंगे ना लोग को आने जाने के लिए, तो वो सबसे पहले वो सही नहीं। एक दिन ऐसे ही 1-2 दिन गाड़ी फंस गया था लोग का, तो फिर हम अपना गाड़ी भेज के निकलवाए, पूरा जाम लगा हुआ था। ठीक है, ये लोग मतलब उदासीनता है काम के प्रति। हाँ, जिस तरह चाहिए वो पतला भी बना रहा है लोग मसाला। हाँ, ये भी है। और ये तो विभाग के इंजीनियर आए, इसको चेक करें, देखें भाई सही चीज़ है ये। देखिए रास्ता बन रहा है, ये डेली नहीं बनेगा। एक तो ऐसे ही छूटा हुआ था ये 8 किलोमीटर। ठीक, इसको बढ़िया से बनाया जाए ताकि कुछ दिन तक चले। ठीक, अब जैसा कि लोग, जैसे हमको भी लोग बताए कि बहुत पतला हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम इसको अब देखा जाए कि क्या है इसके एस्टिमेट में। थिकनेस काफ़ी कम है। थिकनेस कम? हाँ, थिकनेस कम है, वो तो देख के नाला वगैरह में क्या परेशानी हो रही है यहाँ पे? नाला भी लगाया गया है ना? हाँ, नाला लगाया गया है। अब नाला जहाँ पहले लगा था उसका बेस बना के नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों के द्वारा ही हमको बताया गया
कि नीचे बेस नहीं बनाया गया है नाला का, बस नाला रख के ऊपर से मिट्टी रख के उसको फिर गिट्टी उट्टी डाल किसी के, भी तरह काम चला देना है, हाँ काम दिखा देना है कि रोड हाँ, बन गई। जी जी बिल्कुल वही चीज हुआ है। कागज का जो करिकुलम है उसको पूरा करना है बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। कि और किसी भी तरह निकासी हो जाए। हाँ हाँ और क्या, इसको बढ़िया से होना चाहिए ग्रामीण का। ये सब कोई बोलता है भाई, हर कोई बोलता है इस चीज़ को लेके। अब जो रोड में काम करने वाले होते हैं उनको लोग बोलता है, तो अब जितना ऊपर से आदेश होगा वही ना करेगा। अच्छा राजू जी, जानना चाहेंगे चूँकि हमें जहाँ तक लगता है कि उपचुनाव का भी डेट बहुत जल्द आने वाला है, जी। तो क्या लगता है जनता का रुझान क्या है? आपने यहाँ के चूँकि यदि विकास की बात करें तो हमें नहीं लगता है कि विकास बाधित है। आपके पंचायत में लगातार काम कुछ न कुछ हो ही रहा है, तो क्या हुआ है अभी तक, क्या-क्या काम किए हैं आपने यहाँ? देखिए मेरा टारगेट होता है कि हम कभी कोई भी काम को करें तो क्लियर करें। जैसे विज़न हमारा क्लियर है। अगर हम हमारे पंचायत में 7 गांव हैं, ठीक है, अगर हम 7 गांव में एक रोड 2 रोड वहाँ बना दे, 2 रोड यहाँ बना दे, 2 रोड यहाँ, और फिर अगले साल जाएं उस रोड में, तब तक 1-2 साल बाद वहाँ फिर जाएं तो पता चला कि दूसरे रोड के बाद 2 रोड जो बनाने गए हैं वो कच्चा ही है, ठीक। तो एक बार में काम हो तो एक गांव का पूरा क्लियर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 रोड बना दिए फिर 2 गली के बाद तीसरे गली में हमको जाना है, तो फिर तो मिट्टी कीचड़ मिलेगा ही बरसात में। तो एक बार में पूरा एक गांव खत्म हो। और आप जाके घूम सकते हैं, देउल गांव जाइए, घूमिए, और दिन में नहीं, आप रात में जाइए। रात में जाइए, आपको अंधेरा नहीं मिलेगा और कोई गली कच्चा नहीं मिलेगा। हाँ, यानी कि 1 साल में लगभग कितने लागत का काम आप लोगों ने कराया? 70 to 75 लाख। 75 लाख? हाँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आवास कितने लोगों को अलॉट कराया आप लोग? आवास तो अभी देखिए, सबसे पहले बता दें हम आपको, आवास जैसे अभी 100 लोग के लगभग आया हुआ था, ठीक है, 100 लोग का आवास आया हुआ था, और भी आवास है 200 कुछ है। और सबसे पहले था कि प्रायोरिटी था कि जिन लोगों को, जैसे कि पहले भी हम बताए हैं कि जैसे जिनका घर एकदम है ही नहीं है, तो वो फूस और ये तिरपाल डाल के रहते थे लोग, तो वैसे लोग का सबसे पहले, मतलब जिनका जो एकदम से उनका आश्रय ही नहीं था रहने का, उनका घर पहले बनाया गया। और हाँ, एक चीज़ और बता दें आपको, हमारे पंचायत में दलाली नहीं होता है। आप जाके पूछ सकते हैं, जनता के बीच जाइए, उनसे पूछिए, ठीक। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप चूँकि जाके अभी पूछिए, जबकि हम बता देते हैं कि लोग पहले 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये खाता से निकासी कर लेंगे। आप जाके पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही चीज़ है, अगर किसी का पैसा गया, वो आप घर बनाइए, घर बनाइए, आपको 1 रुपया किसी को नहीं देना है। अभी ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, और चूँकि मुझे याद भी आ गया, चूँकि हम इंटरव्यू ले रहे थे, बात चल रही थी, यहाँ के बिचला जंगल महल के मुखिया जी थे, तो शायद मुखिया प्रतिनिधि मनोज सिंह करके, हाँ मनोज, तो उन्होंने बताया कि हमारे पंचायत में आवास के नाम पर पैसा ले रहा है लोग, और हमें मना करने के बावजूद भी उन्होंने बीडीओ साहब को भी, डीडीसी को भी इसका आवेदन दिया, लेकिन कहीं पे कोई सुनवाई नहीं। एक अच्छे जनप्रतिनिधि अपने आप को कहने वाले लोग, और यहाँ हमारे पंचायत में दलाली चल रहा है और वो रोक नहीं पा रहे हैं। उस समय, चुनाव के समय, लोग बोलता है कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, दलाली खत्म कर देंगे, ये नहीं चलने देंगे। अब कह रहे हैं कि हम मजबूर हैं। तो ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपके पंचायत में भाई ये सब नहीं चलता। नहीं, हमारे यहाँ नहीं चलेगा, हमारे यहाँ नहीं चलेगा। जनता जानती है, ठीक है, और जनता को पता है, कोई कहीं जाएगा भी तो जनता फ़ोन करती है कि चलिए ना, वहाँ चलिए, राजू भैया के पास चलिए ना, हम निकाल के आपको दे देते हैं। वो अगला सुनेगा, कहेगा नहीं भाई समझ गए हम, वो अपना समझ जाएगा कि यहाँ आएंगे, बोरिया बिस्तर पैक हो जाएगा, लाल कोठी है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मेरे यहाँ जनता अस्वस्थ है। पैसा गया, हम सिर्फ एक ही चीज़, पैसा गया, हम जाके देखते हैं घर बना कि नहीं बना। अच्छा, मनरेगा से कितना काम कराया? मनरेगा से भी काफ़ी काम हुआ है। मनरेगा से तो ये सब आप हमसे पूछ रहे हैं, जनता से पूछना चाहिए ये सब चीज़। जनता बताएगी, हम तो बड़ा ही करेंगे अपना, जनता बताएगी सही चीज़। जाके पूछना है, घूमना है, देखना है, और कैसा काम हुआ है ये भी देखना है। लगभग कितना लागत का काम मनरेगा से हुआ है? तो लागत तो बहुत काम हुआ था, लेकिन पिताजी के ये होने के कारण, डेथ होने के कारण काफ़ी सारा मतलब पैसा फंसा हुआ है। खैर उसका कोई ये नहीं है, हमारा एक ही विजन है कि किसान के खेत तक पानी जाए, ठीक है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य। अच्छा, अपने पंचायत को सुंदर बनाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपका पंचायत तो
आदर्श पंचायत की तरफ बढ़ रहा था। जी बिल्कुल। बाधाएं थोड़ी सी आई है, आपने क्या सोचा है इस पंचायत को और सुंदर बनाने के लिए, आदर्श बनाने के लिए आपने क्या सोचा है? कोई थीम तो होगा। देखिए, सबसे पहला चीज़ है पंचायत को लेके हमारे यहाँ आपको बता दें जो मूलभूत समस्या है, सबसे पहला समस्या है किसान के खेत तक पानी पहुँचना। ठीक, क्योंकि किसान का अगर अनाज होगा तो भाई किसान के पास आर्थिक रूप से वो आर्थिक भी मजबूत होगा, क्योंकि अनाज अच्छा होगा, फसल अच्छा होगा तो आमदनी भी अच्छी होगी। तो ये दूसरा शिक्षा है, तीसरा स्वास्थ्य है। ठीक है, तो शिक्षा के लिए हर गांव में लाइब्रेरी अब बनवाएंगे। और अगर जनता शुरुआत हुआ है कि नहीं? शुरुआत अभी देखिए, उसको लेना है योजना को, आम सभा में उसको पारित करना है और उसको करेंगे। ठीक, स्वास्थ्य पे आपने क्या काम किया? स्वास्थ्य पे जैसे देखिए, हमारे यहाँ उपकेंद्र जो है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने बोला था एसडीओ साहब को, जांच में भी आए थे। अभी आता है लोग जो वो सेविका की क्या है लोग, तो वो लोग आती हैं, आके घूमती हैं। अब बुखार उखार का भी दवा मिलता है, पहले कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, आप खोजिएगा तो मिल जाएगा। किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं? किसान के लिए बेहतर मतलब पानी पहुंच जाए किसान तक, और किसान का बहुत सारा तो सरकारी बोरिंग बंद पड़ा हुआ है हर जगह, आपके यहाँ की क्या? हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है, एक ही है ना, बोरिंग नहीं है। एक बोरिंग है पिपरा में, वो उस पे भी है, लिख के दिए हुए हैं, वो भी चालू होगा। एक बोरिंग है। पंचायत सरकार भवन है कि नहीं आपके यहाँ? नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। आपने इसकी मांग नहीं की? अब किए हैं, अब पता कीजिए, मांग किए हैं और ये बनेगा, ये भी बनेगा। हमारे यहाँ अभी पंचायत भवन बनवा रहे हैं, जो काफ़ी दिनों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे, राजू जी हैं और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे जाने जाते हैं। जहाँ तक विकास की बात करें तो लगातार, जैसे इन्होंने बताया कि लगभग 70 से 75 लाख रुपए का लागत का हम लोगों ने काम कराया है। कितना काम कराया है ये देखने की चीज़ है। हालांकि इन्होंने तो अपनी तमाम चीज़ों को जनता के ऊपर सौंप दिया। कॉन्फिडेंस है कि नहीं, जनता मेरे पक्ष में बात करेगी क्योंकि मैंने काम किया है। और जब विकास होता है तो विकास की भाषा दिखती है। एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने के नाते एक सड़क का भी मामला इन्होंने प्रकाश में लाया। हालांकि यहाँ के जनता, यहाँ के जो लोग हैं, शुरुआत वहाँ से हुई थी, चर्चा का विषय यहाँ से हुआ, लेकिन पता चला कि नहीं, आयोग से बना हुआ है, लेकिन जांच जरूरी है। चूँकि यहाँ आम जनता को यदि परेशानी होती है, फिर से 2-4-6 महीने के बाद उसी तरह सड़क हो जाएगी, तो फिर कागज़ पर किसी भी तरह दिखा दीजिए, थोड़ा सा कालीकरण कर दीजिए या थोड़ा सा उसको ये करके और पैसा निकाल लेना, ये चालाकी नहीं चलेगी। चूँकि एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पे राजू जी का कहना है कि नहीं, हम लोग इसका विरोध करेंगे। और सच्चाई है कि जांच का विषय है, जांच करना चाहिए कि आखिर यहाँ के लोग क्यों परेशान हैं इस रोड को लेकर, क्या इस रोड में कमियां हैं, ये देखना चाहिए कि कितना लागत का रोड है, कितना लगा है और किस तरह का बना है। तो हम दिखा रहे हैं ये जो सड़क बनी हुई है, क्या स्थिति है। पहले देखिए पतला कितना है और ये कितना टिकाऊ हो सकता है। पहले से भी इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कितना जर्जर था, और इसी पर किसी भी तरह थोड़ा सा ये करके और इसको किसी भी तरह बनाया गया है। ये पूरा लंबा सड़क है और इसी तरह इसको बनाया गया है। इसी तरह सब गिट्टी विट्टी दिख रहा है, छोटी छोटी गाड़ी भी जा रही तो उखड़ जा रहा है। तो बताइए इसका भविष्य कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। और जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया, मुखिया जी ने भी बताया, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं। ये लोग, आप लोग यहीं के हैं ना? हाँ, क्या है रोड में क्या समस्या है? रोड में समस्या है कि बिल्कुल माल नहीं दिया जा रहा है, खाली कलर किया जा रहा है। और डाइवर्सन जो है ना बिल्कुल रद्दी बना रहा है कि रोज। हाँ, ये डाइवर्सन, ये देखिए डाइवर्सन बना हुआ है कि बिल्कुल रोज गाड़ी फंसती है, रोज गाड़ी फंसती है और उसके बाद में फिर जेसीबी बुला के और निकालना पड़ता है। इतना ना जाम हो जाता है रोड कि हालत यहाँ के लोग के इतना ना प्रॉब्लम हो जाता है। ये रास्ता बन रहा है तो बढ़िया नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रद्दी, खाली कलर किया जा रहा है। इस पर कोई माल नहीं दिया जा रहा है, खाली काला कलर करके और कर दिया जाता है कि हाँ रोड बन गया। ये देखिए पुल कब बना हुआ है और इसका नहीं चालू कर रहा है कि ऐसे ही पड़ा है। और डाइवर्सन से रोज गाड़ी फंस रही है, रोज गाड़ी फंस रही है। जी, क्या क्या और समस्या आ रही है, आपको क्या लगता है? और समस्या है, रिटर्निंग दीवार था वो भी नहीं दिया है। पुल के बाद जो पानी आएगा, बरसात में पानी आता है तो रोड पर आ जाता है। ये यदि यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें जहाँ तक लगता है कि कुछ दिन में ही ये टूट जाएगी, ये जो सड़क है टूट जाएगा। जिस तरह होना चाहिए उस तरह का सड़क नहीं बन पाया है। तो तमाम परेशानियों से यहाँ के लोग पहले भी जूझ रहे थे और ये सड़क बनने के बाद भी जूझेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चूँकि लोगों का कहना है कि ऐसे रोड बनाने से क्या फ़ायदा, सिर्फ दिखावा है ये रोड,
कुछ दिन में ये रोड टूट जाएगा और उसी तरह जिस तरह गड्ढा बना हुआ था बन जाएगा। हल्का मटेरियल इसमें डाला गया है, किसी भी तरह माटी डाल के, किसी भी तरह बीज को डाल के और इसको ऊपर से काली कड़ कर दिया गया है और बनाया जा रहा है। तो ये चलने वाला और टिकाऊ रोड नहीं होगा। ये रोड बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सरकार को या जो भी पदाधिकारी है, इससे संबंधित जो भी पदाधिकारी है, इसकी जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ये जो रोड बना हुआ है कहाँ क्या समस्या है। तो इस तरह ये ककीला पंचायत है। ककीला पंचायत के तमाम विकास के खबरों को आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।